ऑरा क्या है? जैसे अब आपने पूछा कि एनर्जी क्या होती है, ऑरा कुछ नहीं है बट एक एनर्जी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो हमारे आसपास है, आपने देखा होगा कि हम कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट कर पा रहे, कई चीजें, कई प्लेस, कई लोग जिनसे हम कनेक्ट कर पाते हैं, बहुत जल्दी से कनेक्ट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ऑरा उससे कैच कर जाता है। जैसे आपने देखो गाने में जब आप रेडियो चलता है तो अगर 98.5 या 98.3 लगा रहे हो और वो कनेक्ट नहीं करता, कई जगहों पे हुआ है ना कि उसकी फ्रीक्वेंसी कैच नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि उसका ऑरा नहीं है वहां पे, वो फ्रीक्वेंसी पे कैच नहीं कर रहा। सेम वे हमारी बॉडी भी एक फ्रीक्वेंसी है, वो एक ऑरा कैच करती है। अब ये ऑरा बहुत डिफरेंट तरीके से देखा जाता है। मैं इस पर अगर बात करूं तो आज मैं कहूंगी कि जिनका ऑरा वीक होता है ना, वो बहुत जल्दी नेगेटिविटी को कैच करते हैं, नेगेटिव लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आप देखो कई लोग ना कहेंगे उसके कनेक्शन में आया तब से मैं ड्रिंकिंग में आ गया, मैं उसके कनेक्शन में आया तब से स्मोकिंग करने लग गया। कई लोग कहते हैं कि देखो मेरा बच्चा उससे मिला ना, उसके बाद से उसका डिस्ट्रैक्शन शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम वो दूसरा या तीसरा पर्सन नहीं है, यहाँ पे खुद आपका ऑरा वीक है, इसीलिए आप उस चीज की तरफ अट्रैक्ट होते चले गए। आपने क्या ध्यान देना है? अपने ऑरा को बढ़ाइए। और अपना ऑरा कैसे बढ़ेगा? क्यों सेंट्स जो होते हैं, मॉन्क्स होते हैं, या जो बड़े स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं, उनका ऑरा कितना स्ट्रांग होता है, तभी वो इतने सारे वास्ट मास को कनेक्ट कर पाते हैं। या सेलिब्रिटीज को देखिए, उनका ऑरा कितना स्ट्रांग है कि लोग खिंचे उनके पास चले जा रहे हैं सिर्फ उनको दूर से देखने के लिए। आप उनकी शक्ल देखने के लिए लाखों करोड़ों रुपए देने को राजी हैं आज की डेट में। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ऑरा को बहुत स्ट्रांग एंड पावरफुल बना रखा है। अब हम भी ये कर सकते हैं, बिल्कुल हर इंडिविजुअल ये कर सकता है। कैसे करेगा? आपने एक तो मेडिटेशन करना है। आई नो मेडिटेशन का नाम सुन के सब लोग सोचने लगते हैं कि पता नहीं क्या ही करेंगे, हमसे तो मेडिटेशन होता ही नहीं है, 2 मिनट बैठना भी मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है। नहीं, थोड़ी सी मेहनत आपने करनी है, बाकी आपने छोड़ देना है। आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करिए। 15 मिनट इन द स्टार्टिंग प्लीज बैठिए, अपने से कनेक्ट करिए। आप जब मैं ये कहती हूँ अपने से कनेक्ट करिए, इसका मतलब है आपके माइंड में बहुत सारी थॉट्स आएंगी। एंड बिगनर्स जो होते हैं, जो मेडिटेशन में शुरू करने जा रहे हैं, उन आपके थॉट्स लगातार आएंगे, आने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको रोकिए मत, उसको छोड़िए मत। अपनी ब्रेथ पे स्लोली एंड स्टेडीली आप कोशिश करिए कि 3 बार आप लंबी सांस इनहेल करेंगे नोज से और एक्सहेल करेंगे अपने माउथ से। यानी कि बहुत सिंपल तरीका बताती हूँ, इससे आपकी लाइफ भी बढ़ती है। आपकी जो भी लाइफ स्पैन है, अगर आपने देखा हो वैदिक में, तो वो ये कहते हैं हमारे वेदास कि आप जितनी ब्रेथ लिखवा के आए हैं उतनी ही आपकी लंबी लाइफ होगी, राइट? तो आपने क्या करना है, अपनी सांस जब आप ले रहे हैं तो लंबी सी लीजिए ऐसे, लेकिन जब छोड़ रहे हैं तो बहुत लंबा टाइम तक वो सांस को छोड़िए और मुंह से छोड़िए। ऐसे 3 बार जब आप करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आप देखोगे कि आपको खुद धीरे धीरे मेडिटेशन में मन लगना शुरू हो जाएगा, आप कनेक्ट करना शुरू कर पाओगे, फोकस आना शुरू हो जाएगा। जो बहुत सालों से, हम भी जैसे बहुत सालों से मेडिटेशन करते आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं होता कि हम जब 1 घंटा मेडिटेशन कर रहे हैं तो पूरा 1 घंटा मेडिटेशन ही कर रहे होते हैं। उसमें सिर्फ एक वो 5 मिनट या 10 मिनट मैक्सिमम, अगर 1 घंटे में मैं बोलूं तो वो 10 मिनट मैक्सिमम होते हैं, और एक्चुअल में वो 2 से 3 मिनट एक्चुअल होते हैं जब हम बिल्कुल उस जोन में होते हैं। और तभी आपके माइंड जो है उस लेवल पे, उस सबकॉन्शियस लेवल पे, जिसके हम ब्रह्मांड की बात करते हैं, वहां पे कनेक्ट कर पाते हैं, वो भी सालों की प्रैक्टिस के बाद। नहीं तो हमारे माइंड में भी बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, एंड उसे चलने दीजिए, उसको कुछ रोकने या टोकने की, या ओ ये आ गया अब गलत है, ये मेडिटेशन नहीं हुआ, आइज खुल जाए, कुछ मत करिए। वो नेचुरल, उसको होने दीजिए, नेचुरल फ्लो में जाने दीजिए। सेकंड, आपने अपने ऑरा को बढ़ाने के लिए क्या करना है, विजुअलाइज करिए। जब आप ये ब्रेथ लेंगे और आप देखेंगे जैसे ही आपने इनहेल किया, सपोज आपने 5 सेकेंड्स में इनहेल किया, लेकिन एक्सहेल आपने उसको 10 सेकेंड में किया। और जब आप एक प्रोसेस में आएंगे तो आप जो भी चीज चाहते हैं उसको विजुअलाइज करना स्टार्ट करिए। किसी भी सिचुएशन में आप चाहते हैं आज मेरी जगह, आप ये मत सोचिए 5 साल बाद मुझे ये घर चाहिए, आप आज सोचो ना वो घर में जब मैं रह रही हूँ तो वो मुझे कैसा फील हो रहा है, उसको इमेजिन करके विजुअलाइज, अपने माइंड की क्लैरिटी लाइए कि वो चीज आपको दिखने लग जाए। जैसे ही वो आपको दिखने लग जाएगी ना,
आपकी, आप मान के चलिए, आप ये उसी दिन समझ जाओगे कि मेरा ऑरा उस लेवल पे आ चुका है जहां पे मैं नेगेटिव लोगों से या नेगेटिव ऑरा से डिस्ट्रैक्ट खुद ही हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। ये बहुत सिंपल तरीका होता है अपने ऑरा को इंक्रीज करने का। थर्ड मैं कहूंगी, अगर आपने इसी पे और थोड़ा वर्क करना है कि मेरे को अपना ऑरा और बढ़ाना है, तो जितना हो सके नेगेटिव लोगों से अपने कनेक्शन को हटाइए। आपको पता से आपको समझ में खुद ही आ जाएगा। आप देखो, आपकी हार्ट में वो वाइब्रेशंस आनी शुरू हो जाएंगी, गूस बम्स आने शुरू हो जाएंगे, फील होना शुरू हो जाएगा कि मन नहीं लगेगा, आप 2 मिनट में उस पर्सन के संग बात नहीं कर पाओगे। और जैसे ही आपको लग रहा है कि ऐसा हो रहा है, दिस इज सिग्नल जो आपको यूनिवर्स दे रहा है कि डिस्कनेक्ट योरसेल्फ, उसे थैंक यू बोलिए और वहां से निकल जाइए, उस सिचुएशन को ही छोड़ दीजिए। थर्ड होता है हमारा एनवायरनमेंट। हमें अपना एनवायरनमेंट कहा जाता है ना, सब लोग घर पे भी कहते हैं कि अपनी दोस्ती यारी अच्छी रखो, सही लोगों से मिलो, अच्छे लोगों से मिलो। क्यों कहते थे हमारे बड़े? वो इसीलिए कहते थे कि आपका ऑरा बढ़ेगा, यानी कि आपका माइंड एक्चुअली में अच्छी चीजों से कनेक्ट कर पाएगा। एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज इन द माइंड। जो जितना छोटा लगता है वो उतना ही पावरफुल है। आप देखिए, जितने सक्सेसफुल लोग हैं वो किन लेवल पे किस लोगों से मिलते हैं, वो अपने से और सक्सेसफुल लोगों से मिलते हैं। तभी उनका माइंड वैसा थॉट प्रोसेस लाता है कि हाँ, मुझे भी ग्रो करना है, मुझे इससे ज्यादा करना है, क्योंकि वो उस लेवल पे लोगों से मिल रहे हैं। और वो अपने से नीचे में कभी नहीं मिलेंगे। वो 1 मिनट 2 मिनट आपसे मिलेंगे फिर हट जाएंगे, पर वो एक्चुअल टाइम किसके संग स्पेंड कर रहे हैं, जो उनके लिए नई नॉलेज, नई स्किल, नए आइडियाज लेके आ रहा है। तो मीट द राइट पीपल, अपने एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखिए, अच्छे लोगों से कनेक्शंस बनाइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब इसमें एक चीज आती है, नेचर से कनेक्शन। जब हम मेडिटेशन करें, विजुअलाइजेशन करें या कुछ भी करें, नेचर से कनेक्ट करिए। नेचर में ही सारी एनर्जी है। हम, आप ये कभी मत सोचिए कि ये फोन है, ये लाइट है, ये सोफा, इसमें तो क्या ही है, मैं इसको फेंक के यहाँ पे ये रख के भूल जाऊं। नहीं, ये भी एक एनवायरनमेंट का पार्ट है और सब में एक एनर्जी है। नेवर थिंक कि इसमें कोई जान नहीं है क्योंकि ये बोल नहीं सकता या ये चल नहीं सकता। Everything in this world, in this universe has energy, और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है। राइट? अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये सब साइंटिफिकली आपको इस पे आर्टिकल्स मिलेंगे कि एवरीथिंग हैज एनर्जी। तभी कहते हैं ना, प्लांट्स में भी एनर्जी है। तो जितना ज्यादा आप नेचर में जाएंगे, जितना ज्यादा टाइम आप नेचर में स्पेंड करेंगे, एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत अच्छी रेमेडी दी जाती है कि जाके जिनका मून वीक होता है, 8वें घर में हो, 6ठे घर में हो, नीच का हो, तो उनको एक सबसे अच्छी रेमेडी दी जाती है कि आप जाके अपना टाइम, एक रात कम से कम किसी पानी के स्थान पे जाके स्पेंड करके आइए, गंगा में डुबकी लगा के आइए। क्यों कहा जाता है कि आप नेचर से कनेक्ट करते हैं। आप जितना नेचर के पास रहेंगे, पानी के पास रहेंगे, ग्रीन एनवायरनमेंट में रहेंगे। हम अनफॉर्चुनेटली आप देख रहे हैं इसी को खत्म करते जा रहे हैं और इसीलिए इतना इम्बैलेंस होना शुरू हो गया है। इसके कनेक्ट करिए और आप देखेंगे कि आप अपने ऑरा को इंक्रीज करते पाए जाएंगे। लास्ट टेक्निक मैं आपके संग शेयर करूंगी, वाटर प्यूरिफिकेशन की टेक्निक में बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ क्योंकि मैंने इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देखे हैं। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी खुद 70% वाटर है, ये हम सबको पता है। तो जितना ज्यादा आप पानी से कनेक्ट करेंगे, जितनी ज्यादा आप पानी को बोलेंगे, आप मानते हैं मंत्र में शक्ति है, आप मानते हैं पानी में शक्ति है, आप कुछ नहीं बोलिए। मैं कहती हूँ कुछ मत बोलिए। अगर आप नहीं बोलना चाहते, आप किसी भी रिलीजन से हैं, अगर आप बोल सके तो उसमें ओम बोलिए, बोल सके ओमकार बोलिए। जो जिस रिलीजन से है उसका एक बीज मंत्र उस पानी को बोल के देखिए और उस पानी को पी के देखिए। आपको खुद पता चलेगा कि मेरा ऑरा कितना ज्यादा क्लींस होता चला जा रहा है, मैं खुद किसके संग कनेक्ट करता चला जा रहा हूँ, और वो कनेक्शन आप खुद महसूस करेंगे कि मेरे ऑटोमेटिकली ऐसी एनर्जी, ऐसे अपॉर्चुनिटी आ रही है कि मैं वो हाई लेवल के लोगों से, जिनसे मिलके खुशी मिलती है, मैं वहां कनेक्शन बना पा रहा हूँ। ये बहुत आसान तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, और इसको लोग डॉक्टर्स इस फॉर्म में कहते हैं कि आप दिन में कम से कम 3-4 लीटर पानी पीजिए। वो एक्चुअली क्या है, वो कुछ नहीं है, वो आपके वाटर जो इनटेक है, क्योंकि वाटर हैज अ मैक्सिमम कैपेसिटी टू अब्सॉर्ब एनी नेगेटिव एनर्जी। तो जितना ज्यादा आप उस पानी को बोल के पिएंगे या एक स्माइल के संग पिएंगे,
कुछ मत बोलिए, मैं कई बार कहती हूँ कुछ मत बोलो कि हर टाइम हमें याद भी नहीं रहता कि पानी किसी ने ऑफर किया, हमें नहीं है कि क्या हम बोले, तो आप उस पानी को एक स्माइल के संग पी लीजिए और आप देखिएगा कि आपको वही पानी अमृत की जैसे लगने लगेगा। तो करके देखिए छोटी छोटी चीजें और अपने ऑरा को इंक्रीज करिए।